राजापा में बदलाव होने वाला है। हमारे वहाँ गठबंधन में है, लेकिन फिर भी हम उनको सपोर्ट में नहीं है। हमारे क्षेत्र में अभी तक वो 5 साल में नजर नहीं आए। प्रतिमा कुमारी दास केवल वोट बैंक का जैसे राजनीति करती है, जनता के आम मुद्दों से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहा करती है। मात्रम आज से महीना के अंदर इस जगह एक एक्सीडेंट हुआ, यहाँ के लोगों ने उन्हें रोक कर ये बोला कि इनको जैसे सदर अस्पताल हाजीपुर पहुँचाया जाए। इस बात से वो लाखों कुछ दूर रही, लोगों ने हंगामा किया, तब विवश होकर के वह जैसे लेकर के उन मरीजों को अस्पताल पहुंचाई है। ऐसे प्रतिनिधि के हम लोगों का कोई जरूरी नहीं है। वो बरसाती मेढक की तरह इलेक्शन के समय में दिखाई देते हैं, बाद बाकी वो कहाँ है क्या पता। नहीं, लमटेम बढ़ेगा, जब तक लालू रहेगा तब तक आलू रहेगा। कैसे बढ़िएगा? बढ़ेंगे, लालू का राज आएगा तो लमटेम बढ़ेगा। राम राम जपो, प्रतिमा दास हटो। इससे अच्छा तो हमें पूर्व मंत्री जैसे शिवचंद्र राम जी थे, जो हमारे यहाँ के विधायक थे, बहुत अच्छा काम करके गए। माननीय शिवचंद्र राम जैसा यहाँ पर कैंडिडेट चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है इसी साल में, बस कुछ ही महीने बाकी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं। अभी हम मौजूद है राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के झखराहा गांव में। यहाँ पे कई सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर इन लोगों का क्या मूड है। जी, हम आपको बता दें कि यहाँ से अभी वर्तमान में प्रतिमा कुमारी दास कांग्रेस के विधायक है, जो कि जेडीयू प्रत्याशी महेंद्र राम को हराकर विधायक बनी है। तो हम जानते हैं इन लोगों से कि क्या इन लोगों का कहना है, इस बार के विधानसभा चुनाव में इन लोगों का क्या राय है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? शिव शंकर राय। विधानसभा का चुनाव होना है, किसके साथ जाना है इस बार? महागठबंधन के साथ हम लोग हैं। महागठबंधन के साथ? हाँ। इसका मतलब प्रतिमा कुमारी दास यहाँ का विधायक है, उससे संतुष्ट है कार्यों से? जी नहीं। क्यों नहीं? तो अभी तो महागठबंधन की सरकार है, वो केवल वोट बैंक का जैसे राजनीति करती है। कौन? प्रतिमा दास? प्रतिमा कुमारी दास। लेकिन जनता के आम मुद्दों से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहा करती है। जनता का मुद्दा तो सदन में बहुत जैसे मुद्दा है। यहाँ चाहिए समुचित दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, इन सभी मुद्दों से वो लाखों कोस दूर रहना चाहती है। ओनली फॉर वोट चाहिए। प्रतिमा दास तो जनता के बीच तो कहते हैं कि हम जनता के बीच रहते हैं, बस जनता के कामों को करते हैं। अभी बहुत जैसे नज़दीक की बात है, मात्रम आज से महीना के अंदर इस जगह एक एक्सीडेंट हुआ, यहाँ के लोगों ने उन्हें रोक कर ये बोला कि इनको जैसे सदर अस्पताल हाजीपुर पहुंचाया जाए। इस बात से वो लाखों कुछ दूर रही, लोगों ने हंगामा किया, तब विवश होकर के वह जैसे लेकर के उन मरीजों को अस्पताल पहुंचाई है। ऐसे प्रतिनिधि के हम लोगों का कोई जरूरी नहीं है। क्षेत्र में विकास किए हैं प्रतिमा दास? कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाजीपुर और जंदाहा की दूरी महज जैसे 40 किलोमीटर के आसपास है। इसमें एक पीएससी बाकरपुर चकसिकंदर के नाम से है, जो अभी भी वह रात दिन रोने की ही स्थिति में पड़ा हुआ है, जबकि समुचित दवाई के लिए वह हमेशा 24 घंटा खुला हुआ रहना चाहिए। यहाँ कुछ समय के लिए वह खुलता है और सभी कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स जो भी हो, वो 12 बजे के बाद जैसे कोई मुलाकात नहीं होते हैं। विधायक जी तो कहते हैं कि उसका कार्य हम ही कराए हैं, बिल्डिंग हम ही। केवल बिल्डिंग बना देने से नहीं होता है, इसके लिए डॉक्टर, नर्स, दक्ष नर्स वगैरह का, परसों इत्यादि का भी तो समुचित व्यवस्था होना चाहिए। अंडर की बात है ना, तो ये सरकार से जैसे लड़ करके लाने का कौन काम करेगा? वो तो यहाँ की विधायिका का काम है। तो विधायिका ऐसा कर ही नहीं रही है। बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग जैसे कहानी खत्म है। बिल्डिंग बना हुआ है, कुछ डॉक्टर आते हैं, कुछ नर्स आते हैं, कुछ टेक्नीशियन आते हैं, न विशेष करके जैसे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, न एक्सरे की व्यवस्था है, न विशेष प्रकार के ब्लड जांच की व्यवस्था है। ऐसे विधायिका से हमें क्या फायदा? प्रतिमा दास अगर आती है चुनावी मैदान में तो क्या आप लोग वोट कीजिएगा? जी नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथ है। यहाँ गठबंधन अगर फिर से उनको उम्मीदवार बनाती तब नहीं, ऐसे जैसे तब विवश हो करके
वोट का हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो आप लोग किसको चाहते हैं उम्मीदवार बनाना है? हाँ, यहाँ के जो स्थानीय वैसा विधायक हो जो सबों को जाने, सबे के दुख दर्द में सम्मिलित हो, सहभागिता दिखावे और लोगों के एक एक बात को सुने, सदन तक पहुँचावे और उसका समुचित व्यवस्था कर सके। जेडीयू के प्रत्याशी है महेंद्र राम, वो पिछले बार चुनाव में लड़े थे, इस बार भी उनको तो हम लोग पहचानते ही नहीं हैं। क्षेत्रीय है, बिल्कुल क्षेत्रीय है, लेकिन पहचानते नहीं है। वही बरसाती मेढक की तरह इलेक्शन के समय में दिखाई देते हैं, बाद बाकी वो कहाँ है क्या पता। अच्छा, मुख्यमंत्री इस बार किसको बनाना है? महागठबंधन से तेजस्वी प्रसाद को बनाना चाहते हैं। नई सोच, नया विकास, नया राज। नीतीश कुमार से काहे नाराज है? इसलिए बहुत विकास कर दिए। अरे बोलने के लिए तो बोल ही रहे हैं कि मैंने विकास किया। ये सारे अभी जैसे 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त किए हैं 1 अगस्त से, ये तेजस्वी जी का देन है कि उन्होंने 200। तेजस्वी जी बोलते हैं, नीतीश कुमार पूरा अरे कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बोलते सही हैं, लेकिन उन्हीं का नकल नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन पूरा तो नीतीश कुमार ही न कर। अरे अभी हैं तो जैसे वही ना करेंगे, लेकिन अनाउंसमेंट जैसे तेजस्वी यादव का है। चाचा लालटेन लिए हुए हाँ, हैं। किसको वोट लालटेन देना है इस बार? देना है तेजस्वी के। तेजस्वी के? हाँ। लालटेन में तो हाँ, शीशा है ये नहीं हाँ, है। शीशा नहीं है तो सब में मिलेगा, तेलों मिलेगा और शीशों भी बिना मिलेगा। तेल शीशा के लालटेन लिए, अब जुग खत्म है लालटेन। नहीं, युग खत्म नहीं, नीतीश जी के आने से बड़ी युग खत्म हुआ है। हुआ ना खत्म, हाँ। लालटेन युग खत्म। नहीं, लालटेन बढ़ेगा, जब तक लालू रहेगा तब तक आलू रहेगा। कैसे बढ़िएगा लालटेन? बढ़ेंगे, लालू का राज आएगा तो लालटेन बढ़ेगा। कैसे लाइएगा लालू का राज? आएबे करेगा, नहीं कहे आएगा। किसको वोट देना है? तेजस्वी की देना है। प्रतिमा दास को जानती ओ है? ना, हमसे ना देख लियो, कहियो ये ना करो तो की जाने के लिए। विधायक है आपका, वो आप कहाँ विधायक पे रहने से कहा जाए गोली मारो उसको भाई, कभी जनता से पूछने आया है? रिकॉर्ड है? ओए, कहती है कि हम क्षेत्र में रहते हैं, आपको नहीं, दिखाई नहीं देता है। दिव्या तो ना बोल रहा है। न हो, दिव्या बार का लपटेन। पैसा वैसा तो ना लिए लालटेन ना वाला? ना ना, केकरो से ना, हाँ? अपना पैर से चलते हैं, अपना खाते हैं हाँ। बस। लालटेन राम राम जपना है हाँ। और सामने से हट बैठे, कथी का नाम को लहू बोल पड़ गई हो। प्रतिमा दास। हाँ, राम राम जपो और प्रतिमा दास हटो। अच्छा, हाँ। किसको लाइएगा? लाएंगे तो तेजस्वी के लाएंगे। तेजस्वी हिया कौन आएगा? वही आएगा, दूसर बड़े बढ़ेगा। दोसर बनेगा? हाँ, नया बनेगा, जो देखेगा, जनता को देखेगा क्या दुख में है, क्या सुख में है, वो देखना है ना। फ्लड का समय है, किसी का कुछ हो गया, अस्पताल में तुमको दवा। गमछी कौन दिया है? गमछी तेजस्वी का आयुर्वेदिक का है। आरजेडी का? हाँ, हाँ। अस्पताल में दवाई मिलता है, इसको नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। अच्छा। और इसको एक्सरा होता है, नहीं देता है। हाँ। है जाता है तो 1 रुपया वाला दवाई 8 आना वाला लिख देता है और जाओ बाजार से खिलाओ। कहाँ गया दवाई? जो ट्रक के ट्रक जो दवाई आता है, वो दवाई कहाँ जाती है? वो दवाई कहाँ जाती है? और अस्पताल 24 घंटा खुला रहना चाहिए। जब रात में एक्सीडेंट होता है तो उसमें आदमी नहीं रहेगा तो क्या डिबिया बाहर का खोजेगा? न नर्स है, न डॉक्टर है, कोई रहबे नहीं करता है, न एक्सरा है, न खून जांच के है। क्या लग रहा है तेजस्वी आएगा तो सब कुछ व्यवस्था कर सब देगा? होगा, सब होगा। नया उम्र है, जो बिल्कुल जय जयकार होगा एकदम। क्या एक युवा है, इस बार विधानसभा का चुनाव होना है, किसके साथ जाना है इस बार? हम लोग महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, तेजस्वी भैया के साथ जा रहे हैं और तेजस्वी सरकार लाएंगे नई उम्मीद के साथ। एकदम हम सब नवयुवक हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। जहाँ तक होगा मदद करेंगे और अपने बलबूते जहाँ तक होता है हम अपने नवयुवक साथियों को भी इकट्ठा करके वहाँ तक उनके लिए कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र में भी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और हम अपने थोड़ा विधानसभा से राजा पाकर क्षेत्र है जो राजा पाकर में क्या होने वाला है इस बार? राजा पाकर में बदलाव होने वाला है। प्रतिमा दास से काहे नाराज है जो बदलाव कर? वो हमारे महागठबंधन में है, लेकिन फिर भी हम उनको सपोर्ट में नहीं है। काहे नहीं है सपोर्ट में? हमारे क्षेत्र में अभी तक वो 5 साल में नजर नहीं आए। पहली जब अब 1 महीना बचा हुआ है, वो अब क्षेत्र में बउआने लगी है, इधर उधर उधर हमेशा गाय देख रहे हैं। जबकि उसको लगभग 4 साल में हम अभी तक उसको इनको इस रोड से नहीं, जबकि NH है, इसमें नहीं आते नहीं जाते देख रहे हैं। अभी देखते हैं तो अभी कभी इसके दूरा पर, कभी उसके दूरा पर, कभी उनके दूरा पर अभी वोट के लिए आ रहे हैं और आदमी बना रहे हैं।
क्या आदमी बनाने से हो जाएगा कि काम करने से होगा उनको? काम नहीं कि उन्होंने अभी सोशल मीडिया पे कोई नहीं, कुछ नहीं, और पुल पुलिया बनाए कुछ नहीं, सब अफवाह है, सब इस 1 महीना के अंदर की चीज है, 1 महीना के अंदर की चीज है, सब दिखावा है, सब दिखावा है, कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है। कहती है कि हम जनता के हित के लिए जनता के बीच नहीं, रहते, जनता का काम करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सब झूठी है। हम लोग चाहते हैं जिस वक्त नई यहाँ पर उम्मीदवार आए जिनको हम लोग पूरा सपोर्ट करें। किसको चाहते हैं कि इस बार उम्मीदवार? उससे अच्छा तो हमें पूर्व मंत्री जैसे शिवचंद्र राम जी थे, जो हमारे यहाँ के विधायक थे, बहुत अच्छा काम करके गए। एक छोटी सी जो भोज होती है, चाहे किसी भी उसमें भी वो आते थे। ऐसा कैंडिडेट हमको चाहिए जो हमेशा हमारे पीछे खड़ा रहे। फिर क्षेत्र छोड़ के क्यों चल गए शिवचंद्र राम? पता नहीं क्यों, वो ऐसा मजबूरी रहा होगा, वो पार्टी का अथी रहा था जिस कारण वो यहाँ से चले गए। नहीं तो हमको मानिए शिवचंद्र राम जैसा यहाँ पर कैंडिडेट चाहिए जो हमारे पटना तक के दौड़ते हैं, किसी भी मुसीबत में आते हैं, किसी भी अथी में दौड़ के जाते हैं। हम लोग को वैसा कैंडिडेट चाहिए यहाँ पर, बल्कि प्रतिमा दास जैसा नहीं चाहिए जो कभी क्षेत्र में भ्रमण करने नहीं आते हैं। अगर फिर से महागठबंधन प्रतिमा दास को उम्मीदवार बनाते तब आप लोग क्या नहीं करेंगे सपोर्ट, नहीं करेंगे सपोर्ट। किसको हम सपोर्ट? हम लोग अथी कर रहे हैं कि जो हम ऊपर से महागठबंधन की तरफ से कोई आरजेडी का ही कोई अथी आए, कैंडिडेट आए यहाँ पर आने के दिया जाए। कांग्रेस को अगर दिया जाए भी तो नया उम्मीदवार दिया जाए। प्रतिमा दास को हम सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम लोग। क्या इस बार प्रतिमा दास विधानसभा चुनाव लड़ेगी तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा? नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल इस बार सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग वर्तमान विधायिका है, कुछ काम ही नहीं हुआ। और वो अगर कहती है कि काम हुआ तो चुनाव से पहले वादे किए गए थे कि हम लोग विधायक महोदय बोले थे और हमारे उस टाइम नेता प्रतिपक्ष भी थे, बोला गया था कि राजा पाकर को एक नवोदय विद्यालय दिया जाएगा, खेल मैदान दिया जाएगा और जो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पर भी सुधार किया जाएगा और जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको बेहतर करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन इस सब में विफल रही यहाँ की माननीय विधायक जो प्रतिमा दास जी है, इस बार विफल दिखी। और बात रह गया उनका कहना है कि रोड मैप, तो रोड मैप सिर्फ रोड बनाने से क्षेत्र का विकास नहीं होता है। विकास का मतलब है कि कुछ नए सृजन यहाँ पे मतलब कि लागू किया जाए, कोई नई तरीका जो फैक्ट्री लगाया जाए, रोजगार यहाँ के जो क्षेत्रीय स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर ही रोजगार का व्यवस्था किया जाए। क्या सरकार के पास सरकारी ज़मीन नहीं है राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र? इस सब पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। किसको इस बार? देखिए, हम लोग राजा पाकर से हम लोग का जो झूठ है, झूठ होकर ये बात हमारे हाईकमांड तक पहुंचेगी ये बात। और वहाँ पे जो हम लोग स्थानीय कोई लोग हैं, स्थानीय लोगों को दिया जाए, और नहीं तो अगर पार्टी के द्वारा कोई लीडर आते हैं तो प्रतिमा दास जी को छोड़ करके कोई नए उम्मीदवार को देखेंगे जो यहाँ के लोगों के सुख दुख में एक साथ खड़े रहें और यहाँ पे लोगों के सुख दुख में खड़े होकर इन सभी लोगों का जो मिलजुल कर इनके आवाज़ को बुलंद करने का काम करे और शिक्षा व्यवस्था पर भी सुधार किया जाना चाहिए। यहाँ क्या होने वाला है राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में इस बार? इस वक्त गठबंधन आने वाली है राजा पाकर विधानसभा में। गठबंधन की तो विधायिका है प्रतिमा दास, बस नाम की विधायिका है। गठबंधन में वोट करना हम लोगों की मजबूरी थी, इस कारण से प्रतिमा दास जी को वोट हम लोग दिए। अन्यथा इस बार अगर जो उनको दिया जाए सीट, अगर जो कांग्रेस से उनको सीट मिलती है तो हम लोग कोई सपोर्ट करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि गठबंधन के उम्मीदवार है तो काहे नहीं सपोर्ट कीजिएगा? नहीं तो अच्छा, हम लोग क्यों सपोर्ट करें? अगर विधायिका चुना जाता है इसलिए आम जनता आम लोगों की आवाज़ को आगे तक पहुंचाए, आम लोगों की बात को सुने समझे, उस पर काम करे। ऐसा कुछ नहीं किया है हमारी विधायिका जो है, सिर्फ अपना पर्सनली जो चीज़ होता है उस चीज़ को समझने की कोशिश की है। इसके बाद जनता के हित का कुछ काम ऐसा नहीं है। अगर है कुछ तो बता दे कि हम ये किए हैं, कुछ भी ऐसा 5 काम को बता दे जो हम 5 काम किए हैं। उनसे ये भी नहीं होने वाला है। सिर्फ कहने के लिए वो सोशल मीडिया पर दिखावा कैसे बताती है जो हम ये काम किए, ऐसा कुछ है नहीं। दिखाने वाला वो राजनीति करती है। तो राजा पाकर की जनता इस बार किसको विधायक बनाएगी? हाँ, राजा पाकर इस बार भी गठबंधन के साथ जाएगी, लेकिन अगर उम्मीदवार फिर प्रतिमा नहीं आती है तो हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करने जा रहे। गठबंधन का विधायक बने? हाँ, तो नोटा दबाएंगे। जेडीयू प्रत्याशी महेंद्र राम चुनावी तैयारी कर रहे हैं, वो कैसा नेता लगे? वो तो मतलब नाम का ही है, बस 5 साल में हुआ है ना। अभी थोड़ा दिन पहले से अभी चुनाव स्टार्ट है तो वो लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट वो भी किए हैं। ऐसे 5 साल में अगर जो वो कैंडिडेट अच्छा रहते, समझने वाले रहते लोगों को, तो जितना हारना है अपना मुद्दा है। लोगों से आम लोगों के बीच आते, समझते, लोगों की कठिनाइयों को समझते, बताते लोगों को आम लोगों के बारे में। ऐसा कुछ उन्होंने तो किया नहीं। बस अब चुनाव है तो क्षेत्र में अपना घूमना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उन लोगों को वोट से मतलब है, वोट चाहिए। हम लोग इस बार
न महेंद्र राम को सपोर्ट करने जा रहे हैं और न ही प्रतिमा दास जी। अगर जी कहीं फिर से महागठबंधन से शिवचंद्र राम जी को सीट मिलता है तो हम लोग खुल के सपोर्ट उनको करने जा रहे हैं। क्या है शिवचंद्र राम जी को सपोर्ट? क्योंकि वो पहले भी, इससे पहले पूर्व यहाँ के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। उस आवर में बहुत सारा काम किए हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों के दुखों को समझे हैं। एक छोटा सा बर्थडे पार्टी होता था ना, उसमें आके वो शरीक होते थे। तो इससे बड़ा क्या चाहिए लोगों को? बात को यहाँ की बात को, यहाँ के जनता की बात को आगे सदन में उठाए हैं। बोलते हैं कि हम यहाँ की बात को सदन में उठाए हैं, तो क्या बोले चाचा? चेहरा तो देखते चेहरा? हैं शिवचंद्र राम को। हाँ, चेहरा तो देखते हैं, मिलता है तो मिले चाहे मिला है नहीं मिले। शिवचंद्र राम से। अरे आता है, कभी कभी कोई बात होता है, प्रश्न होता है तो आता है। एगो रुक जा, जो मदोदरी कहा था रावण को है, और चैत में चच्चा हो चलेला छुड़िया, अब भाई भाई के कटाला मुड़िया। तो अभी माने जो ये है नीतीश कुमार अभी जनता के मुड़ी काट रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे चैत में चच्चा गेहूँ कैसे कटाला, वैसे मैंने मुड़ी काट रहे हैं। दारू बंद है, दारू वाला तक कमा का निहाल हो गया। पुलिस बिहार में दारू बंद है? नहीं, दारू तक कमनाई होता है पुलिस का, दरोगा के। क्या कौन चीज किए हैं, क्या चीज किए हैं, क्या बतलाए हैं? बेटी जो चीजों को उन्होंने बंद किया, जिन जिन चीजों को नीतीश कुमार ने बंद किया उसका रेट एक नहीं 4 गुना हुआ। उन्होंने बालू को बंद किया, उसी ढंग से उसका रेट जैसे दूना तीना हुआ। उन्होंने शराब को बंद किया, वो आज की स्थिति वैसा है कि शिक्षा का बिल्कुल अस्तित्व जो कुछ आगे था वो गिर करके जीरो पर आ गया है। जो बच्चे बैग में किताब कॉपी लेकर के चलते थे, आज पैसा के लालच में उसमें दारू का बोतल लेकर के चलते हैं। नीतीश कुमार ने दहेज की बात को बंद किया। आज नतीजा है कि एक साधारण परिवार में भी अपने बच्ची को शादी करना है तो वहाँ दहेज की मांग 10 से 15 लाख रुपए होती है। नीतीश कुमार ने जिन जिन चीज़ों को बंद किया उस सभी का रेट एक नहीं 4 गुना से अधिक जैसे हो गया। ऐसे सरकार को नहीं चाहिए, रखने से कोई फायदा नहीं। अब वो बूढ़े हो चले हैं, उनकी हम जवान हमेशा फिसलती रहती है, वो किसी के लिए ऐसे नहीं है। अब विपक्ष का नकल करके ही सभी चीज को जैसे लागू कर रहे हैं। जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तेजस्वी जी ने बोला मैं 1500 रुपये दूंगा, उसी को उन्होंने विवश होकर के 400 से 1100 किए। तेजस्वी ने बोला कि मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा, उसी का नकल करके उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री करने का 1 अगस्त से अनाउंस किए। ये सब किसकी जैसे बात है? उनका तो अब दिमाग बिल्कुल संकुचित स्थिर जैसे हो चला है, अब उस सरकार के लायक नहीं है। वो बीजेपी के दूसरा एक सिक्का का दूसरा पहलू है। तो चलिए, आपने सुना यहाँ के पूरी जनता वर्तमान विधायिका प्रतिमा कुमारी दास से काफ़ी नाराज है। इन लोगों का कहना है कि महागठबंधन से दूसरे प्रत्याशी को भेजा जाए। अगर प्रतिमा कुमारी दास आती है तो हम लोग उनको वोट नहीं करेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।